बड़े एक्टर्स का, बड़े बड़ी स्क्रीन का, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े का। प्रोडक्शन हाउस का रहता था। बट अब क्या हुआ कि सडनली भगवान ने डंडा मारा सबके सिर पे। हम्म। ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो घर में बैठ जाओ, बहुत हो गया। ओटीटी के पास या फिर यूट्यूब के पास या फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत सारा कंटेंट था। बट जो कि वो कंटेंट इस वजह से नहीं चल पाता था क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े एक्टर्स, बड़ी स्क्रीन पे मूवीज रिलीज होती थी, वो एक तूफान की तरह उड़ा के ले जाती थी सारे एफर्ट्स को, छोटे आर्टिस्ट की या कंटेंट को, या कुछ भी आप कह सकते हैं। शाहरुख खान रोमांस कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं फील करते हो कि मैं अपने अंदर शाहरुख खान, आप फील करते हो, जी। है ना। ओटीटी है ना, पर जो कस्टमर है, कंज्यूमर है या व्यूअर हम कह सकते हैं ना, उसको बहुत समझदार कर दिया है। क्योंकि ना अभी उनके पास कंपैरिजन करने के लिए चीज़ें हैं। वो अभी कोरियन सिनेमा भी देख रहे हैं, अभी वो चाइनीज़ भी देख रहे हैं, अभी हर लैंग्वेज का सिनेमा देख रहे हैं। अभी ये भी पकड़ लेते हैं, यार ये तो हमने उस फिल्म में देखा था, यार इसमें भी डाल दिया। 2,000 रुपये के लिए तो आपका खर्चा आएगा ही आएगा। अगर आपको थोड़ा सा कुछ पॉपकॉर्न या फिर कुछ आपको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, आपको अच्छी कैटेगरी में मूवी देखनी है, तो 2,000 रुपये जब आदमी खर्च करता है तो उसको 2,000 रुपये का वैल्यू फॉर मनी लोगों को समझ आने शुरू हो गया कि 2,000 रुपये की वैल्यू फॉर मनी क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि ओटीटी के आने से मज़ा तो आना शुरू हो गया है। सब नु भाई, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, और आप देख रहे हैं चैट अनलॉक्ड। आज ना मैं और रजनीश भाई बैठ के डिस्कस कर रहे थे। रजनीश भाई ने एक पॉइंट रखा मेरे सामने। वो बोल रहे हैं ना भी आप सिनेमा से ताल्लुक़ रख रहे हो, अब सिनेमा का काम है सारा मूवी मेकिंग का। कहते हैं, मेरे को लग रहा है कि जब से ओटीटी आया है उसने सिनेमा को बहुत अफेक्ट किया है। एक बार तो मैंने भी सोचा भी हाँ, कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी है। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा भी, जो फिल्में मेरे को ना सिनेमा में बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उनको जब जाके एलईडी पे देखा, मेरे को अच्छी नहीं लगी। पता नहीं, अभी देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो वेलकम रजनीश भाई, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच कमल जी। मैं अपने सारे व्यूअर्स चैट एंड लोग के वेलकम करना चाहूँगा। मेरी हिंदी कैसी थोड़ी सी? हिंदी कैसी सी मेरी? थोड़ी ठीक सी इंट्रोडक्शन हिंदी में दी मैंने। ठीक सी है। तो जो ना हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, आपको क्यों लग रहा है ऐसे वैसे भी अभी ओटीटी सिनेमा को रिप्लेस कर देगा? आपको क्या लग रहा है? यार एक तो ना एक जनरल डिस्कशन होती है, आप उसका भाई गॉड सीरियस हो जाते हो नहीं उसमें। देखिए, क्योंकि ना हमारे काम से आप तो मतलब कैसे लगा हमारे काम से ना रिलेटेड चीज़ है, इसीलिए मैं भी सोच रहा था यार, हम सिनेमा मूवी प्लान कर रहे हैं यार, हमने सिनेमा के लिए फिल्म बनानी है, ओटीटी के लिए बहुत होगी। और एक इंसान मेरे को आके बोल रहा है अभी सिनेमा का कोई फ़ायदा नहीं यार, ओटीटी करते रहो। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं कहा बात तो करनी चाहिए इस पर। नहीं देखो, जो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि यार अभी अपने सारे व्यूअर्स के साथ, चैट एंड लोग के व्यूअर्स के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ तो मुझे लगा कि सभी लोगों को साथ में ले लेते हैं, एग्जैक्टली। है ना। अब बात है ये 2020 की, आपको पता है कि कोविड वोविड, लॉकडाउन, बड़ा ही वो एक अलग ही टाइम था जो शायद इससे आपसे अब से पहले किसी ने फेस भी नहीं किया होगा। हम लोगों ने भी किया, बच्चे वो सभी। तो अगर थोड़ी देर पीछे जाए ना 2020 से, तो वो जो सिनेमा का टाइम था बड़ा ही गोल्डन era आप कह सकते हो। बड़ी बड़ी मूवीज आपने देखी होंगी, बड़े बड़े एक्टर्स को आपने देखी, और बहुत बड़ा क्रेज था बड़ी स्क्रीन के लिए, बड़े एक्टर्स के लिए। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि एकदम से सारी चीजें ब्लॉक हो गई, है ना। मतलब लोग अपने घर में लॉक हो गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या था कि बड़े थिएटर्स में अगर आप बात करते हैं कि मतलब एक बड़ी कतार में मूवीज रिलीज होती थी जिनका लोगों को पता भी नहीं लगता था कि बॉलीवुड में अलग से और बड़ी स्क्रीन पे और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूवीज हुई थी। अगर कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई एक मूवी है जो जिसमें आर्टिस्ट थोड़े उस लेवल के हैं और कंटेंट चाहे उसका अच्छा भी हो, बट कोई बड़ी मूवी आती थी इमीडिएटली उसको स्क्रीन आउट कर दिया हाँ, जाता था। गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही थी और एक के साथ एक था, टाइगर आ गई। आप पकड़ गए हैं बात को हाँ, जहां मैं बोल बिल्कुल रहा हूँ। सही बात है। तो वो आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो मतलब अपर हैंड बड़े एक्टर्स का, बड़े बड़ी स्क्रीन का, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े का। प्रोडक्शन हाउस का रहता था। बट अब क्या हुआ कि सडनली भगवान ने डंडा मारा सबके सिर पे। हम्म। ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो घर में बैठ जाओ, बहुत हो गया। अब क्या हुई, जब चीज़ें जब चल रही थी, चीज़ें जब हो रही थी, लोग अपने घर में लॉकडाउन हो गए, हाँ। तो अब लोगों के पास स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन में देखने का कोई इतनी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली नहीं। मिली अपॉर्चुनिटी, क्या नहीं मिली, बैन ही था। हाँ। मतलब आप टोटली एक अलग ही फेज था, एक अलग मोमेंटम था लाइफ का, एक लाइफ का अलग फेज था। अब उसमें क्या हुआ, कोविड टाइम में कई चीज़ों आउट हुई, कई चीज़ें इन हुई।
आदमी की लाइफ में। अब यहाँ पे सिनेमा आप कह सकते हो या फिर पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक झटका लगा, या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई विंडो मिली। हम्म। हाँ। और जहाँ से सारे ओटीटी चैनल आप देखोगे, टीवी सीरियल्स, या पुराने 40-50 साल पीछे पड़ी हुई रामायण, या आप कह सकते हो हमारे और रिस्पेक्टेड स्टोरीज, या फिर हमारे और रिस्पेक्टेड ग्रंथ, जिनको लोग कहीं ना कहीं भूले बैठे थे, अचानक से एकदम से धार्मिक हो गए लोग। हाँ, रामानंद सागर जी की महाभारत भी चली और रामायण भी चली लगभग। एक्चुअली लोगों को भगवान याद आना शुरू हो गया था उसमें, तो शायद लोगों का उस तरफ ध्यान गया। तो और आप देखोगे ये बड़ा स्मार्टली प्ले भी किया गया, सभी चैनल्स ने उस टाइप का ही कंटेंट दिखाया जो लोगों को देखना भूल गए थे, या लोग उनको, या फिर कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत अच्छा था बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। जी। लोगों ने मूवीज देखी, मूवीज खत्म हो गई, लोगों ने और बहुत सारी चीज़ों को एग्जामिन किया, देखा, बट एट द एंड कंटेंट अब जितने भी आप देखो ओटीटी के बारे में अगर हम बात करें, तो ओटीटी के पास या फिर यूट्यूब के पास या फिर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत सारा कंटेंट था, बट जो कि वो कंटेंट इस वजह से नहीं चल पाता था क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े एक्टर्स, बड़ी स्क्रीन पे मूवीज रिलीज होती थी, वो एक तूफान की तरह उड़ा के ले जाती थी सारे एफर्ट्स को, छोटे आर्टिस्ट की या कंटेंट को, या कुछ भी आप कह सकते हो। मतलब एक आता है ना कि अब हम लोग घर बनाते हैं, एक छोटा छोटा घर बनाते हैं, मजबूत होकर मजबूत होकर, एक तेज हवा आती है कि अपने साथ उड़ा के ले गई सारी चीजें। तो वैसा ही शायद कुछ होता था अच्छे कंटेंट के साथ, थिएटर आर्टिस्ट के साथ। बट हाँ, ये बहुत अच्छा एक एरा रहा है छोटे सिनेमा के लिए, एक थिएटर आर्टिस्ट लोगों के लिए जिनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। और रिजल्ट आपके सामने है आज, 2020 से आज हम 2024 में, 2024 के भी सितंबर में। तो आप देख सकते हो कि ओटीटी का क्या प्लेटफॉर्म है, मतलब ओटीटी की क्या रेपुटेशन आजकल के टाइम में। और कमल, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी रही, ये ओटीटी ऐसे बड़ा नहीं हुआ। ओटीटी को आप कह सकते हो कि एक होता है ना कि सारे के सारे प्लैनेट आपके फेवर में आ जाए। आपको वो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने प्रमोट किया, अचानक से मोबाइल ऐसे आ गए, अचानक से आप कह लो कि वाईफाई की रीच बढ़ गई, जियो आ प्लान गया, प्लान जियो सस्ते पर हो डे गए, आ गया। और एकदम से रेवोल्यूशन आ गई मार्केट में। वो मोबाइल जब लोग अपना डाटा बड़ा सोच समझ के कंज्यूम करते थे, लोग इनकमिंग कॉल या आउटगोइंग कॉल बड़ी समझ के करते थे। तो अनलिमिटेड हो गया। वो सारी की सारी चीजें, मतलब कह लो कि भगवान बैठ गए सिर पे और ये तथास्तु बोल दिया। और जैसे वो सफाया करती थी बड़ी मूवीज अच्छे कंटेंट का, छोटे आर्टिस्ट का, वैसे ही सफाया हुआ या फिर कह लो एक अलग से एक प्लेसमेंट बनी इन अच्छे कंटेंट के लिए, और एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार हुआ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। देखिए जी, मेरे को लगता है ना अभी सिनेमा, बट फिर भी सिनेमा सिनेमा ही है। अगर हम टॉप के 3 आर्टिस्ट की बात करें जो हमारे इंडियन सिनेमा के हैं, शाहरुख खान, सलमान खान हम्म, और आमिर खान। हम्म। यही मेरे को लगता है सबसे 3 बड़े नाम यही है। अगर आज की हम हाँ, समय अजय की, देवगन हो गए, ऋतिक रोशन, बड़े अगर टॉप 3 की बात करें तो टॉप थ्री का ऑब्वियस। टॉप 3 में यही 3 खान ही रहेंगे ना। हाँ। ये अभी भी सिनेमा में नज़र आते हैं, लोग इनको सिनेमा में देखने जाते हैं क्योंकि ना जो फिल्म देखने का ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜੀਐਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਕੇਜੀਐਫ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ या नहीं देखा, मैं केजीएफ भी देख के आया, केजीएफ 2 भी देख के आया। हम केजीएफ को जब सिनेमा में देखते हैं और हम जब उसको अमेजोन प्राइम पे देखते हैं ना एलईडी में, उसमें फील नहीं है। आपको यार क्या बना रहे इस चीज़ में ना, मतलब नो डाउट इन दैट ओटीटी ने अच्छा होल्ड किया आके। लेकिन बट जो हम कहते हैं ना भी 2-2.5 घंटे यार जिंदगी के लिए इंटरटेनमेंट, बेसिकली सिनेमा गया था इंटरटेनमेंट। आदमी अपनी जिंदगी में स्ट्रेसफुल है थोड़ा, वो कहता भी आउटिंग करने जाते हैं या कुछ करके जाते हैं। सिनेमा सिर्फ मूवी दिखाने के लिए नहीं, मेरे को लगता है ना सिनेमा के साथ लोग इमोशनल भी अटैच्ड होते हैं भी। सिनेमा फिल्म देख देखते रो रहे हैं, यस। इसलिए मेरे को लगता है भी नो डाउट ओटीटी इज ए गुड थिंग, मतलब उसने इफेक्ट तो किया है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सिनेमा कभी खत्म नहीं कर पाएगा। कुछ फिल्में जो सिनेमा के लिए ही बनी होंगी वो सिनेमा में ही पहले आएंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। बट देखो, अब मैं आपको सिर्फ ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के पास एक चॉइस बन गई है। हाँ, ऑप्शन आ गई ना। ठीक है, एक ऑप्शन आ गई। अब क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ओटीटी में आप सिनेमा देख रहे थे, आपके पास बॉलीवुड ही आप कह सकते हो कि डोमिनेटिंग साइड पे था। जी। ठीक है,
पंजाबी अगर आपको सुनना है, या फिर आपको साउथ इंडियन कंटेंट देखना है, या फिर आपको वैसी लैंग्वेज देखनी है जो अभी तक सिनेमा अफोर्ड नहीं कर सकती, जी जी या उतना महंगा बजट अफोर्ड नहीं कर सकती, जी। आप देखेंगे कि भारत में तो अनगिनत भाषाएं हाँ हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरी जो लैंग्वेज है, हमारी भारत की दूसरी भाषाएं हैं, उन पे उनको देखना पड़ता था, और कहीं ना कहीं वो मिस करते होंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज को, या फिर अपने एक राउडी लैंग्वेज को। जी तो वो सारी कमियां ओटीटी ने पूरी की है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप देखोगे कि ओटीटी का जो कंटेंट है वो हर भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है, और आप घर बैठे देख सकते हैं। ये सिनेमा में आप ऑब्वियसली जो सिनेमा के जो बड़े सीन्स हैं, जो उस लेवल की पिक्चराइजेशन है, वो तो सिनेमा में देखने में अच्छे लगते हैं। जैसे ऋतिक रोशन जब फाइट करते हैं या डांस करते हैं, बड़ी स्क्रीन में अच्छा लगता उस है ना। और शाहरुख खान जब बड़े बड़े अच्छे मतलब आप कह सकते हो स्क्रीन्स पे डांस करते हैं या फिर गाते हैं, दिखाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो एक इमेज आदमी की सेट हो जाती है। देखो, सिनेमा में जब आप बड़ी स्क्रीन को देखते हो, देखो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप 100% आपकी कंसंट्रेशन उस स्क्रीन पे होती है। जी मतलब आप कहीं ना कहीं आप चाहे अपनी बीवी से गालियां सुन के आए हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोल के आए हो, या फिर अपने दोस्तों से कुछ झूठ बोल के आए हो, या कुछ भी कर रहे हो, बट जब आप वहां पे बैठे होते हो तो आप उस एक्टर के साथ होते हो, जी ठीक है। अगर शाहरुख खान रोमांस कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं फील करते हो कि मैं अपने अंदर शाहरुख खान, आप फील करते हो, जी है ना। अगर ऐसे ही कोई अगर फीमेल है, अगर कोई रानी मुखर्जी ने बहुत अच्छे कपड़े डाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को फील करती है उस किरदार के अंदर कि मैं हूँ ये। तो आपका 100% जो आपको खींच लेता है एक बड़ी स्क्रीन का सिनेमा, और ऑब्वियसली इतने मजे हुए कलाकार, इतने अच्छे गुड लुकिंग चेहरे, इतने अच्छे कपड़े, और इतनी चकाचौंध, तो उसमें कहीं ना कहीं आदमी कैद होके रह जाता है। और कुछ टाइम के लिए आप कह लो कि एक एक उसका एक वैसे फेज चले जाता है 2.5-3 घंटों के लिए, कि वो अपना सारा स्ट्रेस, अपनी सारी नॉर्मल लाइफ, अपनी सारी ऑन गोइंग चीज़ों को, वो 2.5-3 घंटे के लिए डिलीट हो जाती है लाइफ में से। ओटीटी है ना, पर जो कस्टमर है, कंज्यूमर है या व्यूअर हम कह सकते हैं ना, उसको बहुत समझदार कर दिया है। क्योंकि ना अभी उनके पास कंपैरिजन करने के लिए चीजें हैं। वो अभी कोरियन सिनेमा भी देख रहे हैं, अभी वो चाइनीज भी देख रहे हैं, अभी हर लैंग्वेज का सिनेमा देख रहे हैं। तो अभी ये भी पकड़ लेते हैं, यार ये तो हमने उस फिल्म में देखा था, यार इसमें भी डाल दिया। मतलब मेरे को अभी ये लगता है कि जैसे जैसे ओटीटी की और बढ़ रही है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है ओटीटी में, तो जो मेकर्स हैं उनको इस बात पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी हम बुरा कंटेंट नहीं बना सकते। मेरे को लगता है इसका यही रीज़न है कि बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। अगर हम 2024 की भी बात करें तो मेरे को लगता है नियर अबाउट 1000 CRE हुआ है पूरे बॉलीवुड का इस देखो, साल। अगर आप पूरे बॉलीवुड का निचोड़ निकालते हो, तो 80% आपको पता है स्टोरीज कैसी होती हाँ जी। है। या तो एक्टर अमीर घर का है, जा- या फिर सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, हीरोइन अमीर घर की है, एक्टर को हीरोइन को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जी है ना। हीरोइन बड़े घर की है तो, और सॉरी, अगर हीरो बड़े घर का है तो एक्टर्स के साथ बुरा होगा, वो उसको स्ट्रगल करना है। तो मैक्सिमम कंटेंट सेम होता है, उसमें किरदार बदलते हैं, उसमें सिचुएशंस बदलती हैं, बट स्टोरी लाइन आप कहीं ना कहीं देखोगे सेम ही रहेगी। जी वही लव स्टोरीज या एक्शन मूवीज है तो वही सेम लाइन पे चीज़ें बनना। जी। तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, अब लोग उस चीज़ को थोड़ा शायद चेंज चाह रहे होंगे वहाँ पे, हम्म। लोगों को और कुछ देख रहे होंगे, वो चीज़ लोगों को मिला एक ओटीटी से या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से। देखो, अब इंटरटेनमेंट में अगर आते हो तो इंटरटेनमेंट के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। थिएटर्स हैं, है ना। आप देखोगे ओपन थिएटर्स होते हैं, बुक्स हैं, छोटे एपिसोड टीवी सीरियल्स हैं, बट सिनेमा कहीं ना कहीं मतलब वो पूरा का पूरा स्पेस कवर करता था। वही चीज़ है कि बड़ी हवाई और उड़ा के ले गई, जी। है ना, चीज़ें वही रहती थी। अब ये शायद ओटीटी में उतनी पावर्स आ रही हैं। अब आप देखो, आजकल के जो युवा हैं हमारे, कोरियन सिनेमाज आजकल बहुत हाँ ट्रेंड में हैं। एग्जैक्टली। बहुत वो मतलब आप देखो सारी सारी रात वो देखते हैं। कोरियन वेब सीरीज है भी बहुत अच्छा अंदर। ऑब्वियसली वही बोल रहा हूँ कि जब वो चीज़ें लोगों ने देखी, एग्जामिन किया, और देखो, एक जो जब आप कंपैरिजन करते हो किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे आपका एक्चुअली असली टेस्ट होता है कि आप कितने पानी में हो। मेरे को एक रीज़न ये भी लगता है निष्पा जी के सिनेमा महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब बिल्कुल ये रीज़न है। अब आप देख सकते हो कि नॉर्मल अगर दो लोगों को मूवी देखने जानी हो, आराम से 2,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा आता है। हम्म। मतलब 2,000 रुपये के लिए तो आपका खर्चा आएगा ही आएगा। अगर आपको
थोड़ा सा कुछ पॉपकॉर्न या फिर कुछ आपको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, आपको अच्छी कैटेगरी में मूवी देखनी है, तो 2,000 रुपये जब आदमी खर्च करता है तो उसको 2,000 रुपये का वैल्यू फॉर मनी लोगों को समझ आने शुरू हो गया कि 2,000 रुपये की वैल्यू फॉर मनी क्या है आजकल के टाइम में। लोग कह है ना? देते हैं यार तो 9 महीने बाद आप वो ओटीटी चीज़ें पे आई जाएगी। ऑब्वियसली अब टीवी पे आ जाएगी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें हम्म, आप 400-500 रुपये ऐसे ही कुछ रहेगा। तो वही जो ये रेवोल्यूशन आई है इसके लिए बड़ी टेलीकॉम कंपनीज बहुत जिम्मेदार रही हैं। अब इसमें कोई भारतीय कंपनी भी है, कहीं बाहर से भी आई हैं कंपनी है ना। तो उनका बहुत अच्छा रोल रहा है ओटीटी को इतना हवा देने में, इतना उसको तेज तरार बनाने में। आप देखो कि हमारे इंटरनेट पैकेजेस हैं वो बड़े कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन आपको इजीली मिल जाती है हाँ और आप अनलिमिटेड कंटेंट देख सकते हो। उसके में इतना कंटेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने अगर आप मतलब आपको एक ब्लू शेड पसंद है तो आप ब्लू शेड देख सकते हो, आपको ब्लैक शेड पसंद है मूवीज तो आप वो देख सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो। आपको किसी साल 6 महीने किसी कंटेंट को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नंबर्स ऑफ कंटेंट है, आपके पास सस्पेंस है, आपके पास थ्रिलर है, आपके पास रोमांस है, आपके पास जर्नल स्टोरीज हैं, आपके पास एक सोशल सब्जेक्ट्स पे स्टोरी है। तो यू हैव नंबर्स ऑफ चॉइस। आपको आपके हाथ में है वो चीज़ें, मतलब आप कभी भी इसको देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। अगर आपके पास टीवी सेट अच्छा है, अगर आपके पास अच्छे इंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो आप इजीली इसको एंजॉय करोगे पॉपकॉर्न के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, अनटिल कि आपको कोई परेशान ना करे घर पे। नहीं, पर आप तो नहीं कर सकते ना। अगर मैं सोच रहा हूँ कि एवरेज आपने 2 घंटे की फिल्म देखनी हो, तो वो आप उसको कम से कम 5 घंटों में ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको 30 तो कॉल्स आएंगी कम से कम। उसमें मतलब सिनेमा पर रुकता नहीं है ना, आपको जितनी मर्जी कॉल्स आए, हाँ, वो मेरे लिए डिस्कनेक्ट नहीं मेरे होते। मेरे लिए एडवांटेज है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कई बार मूवी देखने गया हूँ और आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि जैसे मूवी की नंबरिंग स्टार्ट हुई मेरा बाहर फ़ोन आया और जब मैं अंदर गया तो मूवी ख़त्म हो हाँ, चुकी थी। इंटरवल हो गया, मूवी खत्म हो गई ऐसे। रनीश भाई, पर एक चीज़ ये भी है कि ना, जब ना सिनेमा में कोई भी मूवी लगती है तो उसका पहले सेंसर होता है। मतलब कुछ गलत ना हो, कोई न्यूडिटी ज़्यादा ना हो, तो ऐसा वायलेंस ओवर द टॉप ना हो। लेकिन ओटीटी जो है ना, मतलब थोड़ा सा इसीलिए भी हाईलाइट हो गया ना, उस पे मेकर्स कुछ भी दिखा देते हैं। मतलब अगर आप अगर जब ना पहले सिनेमा में भी सीन्स होते थे, इंटरमीडिएट सीन्स दिखाए जाते थे, तो उसको ब्लर कर दिया या किसी हिसाब से ना एक लिमिट सेट की जाती थी। हम्म। लेकिन ओटीटी के आने के बाद ये चीज़ें भी, मैं इसको सही गलत नहीं कह रहा, मतलब सही है बनाना या नहीं दिखाना, लेकिन मैं ये बताता हूँ भी ये चीज़ हो गई। नहीं, एब्सोल्युटली ये चीज़ें हुई हैं, बट देखो उसमें आपको मतलब इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड कि आपको वो चीज़ें देखना है। आप कई लोग देखते हैं उसको, आप देखिए, मैं कई लोग ऐसे भी जानता हूँ जो कुछ इस टाइप के जो अनवांटेड सीन्स आते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। ओके। तो मतलब वो तो आपके ऊपर है। अब थिएटर में भी आप देखोगे, अब तो आजकल की मूवीज़ में सब कुछ ओपनली हाँ, चीज़ें दिखती हैं। रनी सर, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ओटीटी के आने के बाद थोड़े से मेकर्स ज़्यादा लिबर्टी लेने लग गए हैं। देखो अब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है उसमें, अब अगर हम अपने पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है आबादी का वो जी। यंग है। जी। ठीक है। और वही चीज़ें हैं कि आपको वो चीज कंटेंट किस तरह से लेना है, अगर आप देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में रिमोट है हाँ। वो सारी चीज़ें। जी। और आपके हाथ में वो चीज़ें, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके दिमाग में होती हम्म। है ना। और ये चीज़ें अगर आप सोचते हैं कि आप मूवी बंद करके या बैन करके रुक सकती है तो ये बिल्कुल मुझे गलत लगती है और बेतुकिया चीज़ लगती है। क्योंकि जो आदमी उस चीज़ में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, मान लीजिए किसी नकारात्मक चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, वो कहीं ना कहीं तरीका खोज लेगा। उसको मूवी के लिए, ओटीटी के लिए थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं। तो जहाँ जिस एंगल पे आप बात करें उसके लिए तो आदमी की सोच का अच्छा होना, मतलब जड़ पे काम करना ज़रूरी है। एक ना वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब अगर सिनेमा में यूज़ करें हम भी, सुपरस्टार, है ना, वे कहते हैं सुपरस्टार। मतलब मेरे को ये लगता है, मतलब जरूरी नहीं कि ये सही बात ही होगी, कि सुपरस्टार तो उसी को माना जाता है जिसकी फिल्म सिनेमा में बहुत ज़्यादा कमाई करती है और जहाँ सिनेमा में बहुत ज़्यादा दिन टिकी रहती है।
योर ओपिनियन? देखिए सुपरस्टार का शायद आप जो बात कर रहे हैं वो मूवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से बात करते हैं, सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली। हाँ, नाउ इन दिस डेज कलेक्शन आल्सो मैटर्स, कलेक्शन सर, देखो कलेक्शन का, ऑलवेज मैटर्स। अब देखो कलेक्शन में ना एक्चुअली पहले क्या था कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का, बड़े एक्टर्स का, बड़े किरदारों का, बड़े लोगों का हाथ रहता था। बट अब कहीं ना कहीं कंटेंट को और अच्छे जो आप कह सकते हो कलाकारों का को थोड़ी सी जस्टिफिकेशन मिलना शुरू हाँ, हो गई। ये बात तो है। वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से बैक स्टेज रहते थे या फिर कभी फ्रंट स्क्रीन आ ही नहीं पाए, शायद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी जुड़ गई है। अब आप कहीं आप वेब सीरीज देखोगे, आप पंचायत देख सकते हो, बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। पंकज त्रिपाठी बहुत बड़ी एग्जांपल है, मतलब। हाँ, पंकज त्रिपाठी जी की बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। जैसे मैं अभी आपको पंचायत बता था, तो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत खूबसूरत वेब सीरीज है। आप उसको कभी भी देख के बोर नहीं हो सकते, आप उसको 2 बार भी देख सकते हो, आप उसको 4 बार भी देख सकते हो। और चाहे उसमें गाली का भी इस्तेमाल किया गया हो, बट वो गाली से आपको कभी गलत फील नहीं आती। प्रधान जी के साथ हाँ, साथ। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आजकल हैं जो ऐड हो गई हैं। और मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ओटीटी के आने से मज़ा तो आना शुरू हो गया है। मतलब आप आदमी के पास अगर वो मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये नहीं है, या फिर आप महीने में एक ही बार सिनेमा जा सकते हैं, क्योंकि सिनेमा भी आप देखिए ना बहुत महंगा हो चुका है आजकल। वो ना, तब बड़ा अनलिमिटेड वाला 900 रुपये का देते हैं वो, और 900 रुपये में 1 किलो मटन बन के तैयार हो जाता है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई इंसान जो मतलब कि 10,000 या 15,000 रुपये कमा रहा है, हाँ, उसके लिए। और एक ही महीने में आप कह लो कि दो बड़े उसके फेवरेट लोगों की मूवी लगी है, एक्टर्स की मूवी लगी, तो बेचारे 4-5 हज़ार रुपये तो गया है वो। नहीं और देखे साथ थे। में गर्लफ्रेंड तैयार होगी, बीवी तैयार होगी, नहीं, या दो दोस्त साथ में तैयार, नहीं, साथ में नहीं हो सकती या, तैयार, या, नहीं या, नहीं नहीं या, नहीं। या दोस्त भी तैयार हो गए, नहीं अलग अलग लोगों हाँ, की बात अल्लाह, कर फिर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहा तो वो इतनी तो लिबर्टी नहीं है, बेचारा, वो मतलब। तो उसका तो बजट ही हिल जाएगा घर का। हाँ, रेंट कहाँ से रहेगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा, खाएगा कहाँ से। बिल्कुल सीरियस है। तो वो आप देखिए ना, देखो मूवी देखना या सारी चीजें करना वो एक अलग चीज है, बट आप जब उस चीज में जा रहे हो, आप उस चीज को प्रैक्टिकली फील करके देखिए। हम्म। सिनेमा अब आज के टाइम में सस्ता नहीं है। हाँ, नहीं, बहुत महंगा हुआ ठीक है। है, आप घर से जा रहे हो, आप कैब कर रहे हो, आप ऑटो कर रहे हो, मतलब घर से निकलते ही आपका मीटर घूमना शुरू हो हाँ। गया। ठीक है, आप जा रहे हो, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप टिकट भी अच्छी ले रहे हो, तो फिर देखो उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओटीटी के पास आपके पास मतलब एटलीस्ट यू हैव ऑप्शंस, हम्म। कि जो लोग इतना महंगा सिनेमा आज के टाइम में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो ओटीटी के थ्रू अपने फेवरेट एक्टर्स को, अपने फेवरेट कंटेंट को देख सकते हैं। नहीं, कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी है हमारे पास कि कुछ फिल्मों ने ना सिनेमा पे अच्छा वर्क नहीं किया, सिनेमा में नहीं चली, क्योंकि सिनेमा में फिल्म सिर्फ ये नहीं कि आपकी अच्छी फिल्म है तो वो सिनेमा में चल जाएगी, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, भाई डिस्ट्रीब्यूट किस लेवल से की, प्रमोशन किस लेवल से की, कौन से शो मिले। ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे सामने आई है कि वो फिल्मों ने ना सिनेमा में अच्छी कलेक्शन नहीं की, लेकिन जब वो ओटीटी पे आई तो लोगों ने उसको बहुत प्यार किया भी यार। क्या फिल्म, अभी लापता लेडीज की एग्जांपल ले लो। हम्म। लापता लेडीज फिल्म ओटीटी में ही सबसे ज्यादा लोगों ने इस साल 2024 में पसंद नहीं, की। आप देखिए, आप उसमें कई बड़े उम्दा कलाकार हैं जो आप कह सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा चल रहे हैं। जैसे हम्म। मुझे तापसी पन्नू की मूवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा रोल करती हैं। और उस मूवी को देख के सच में मज़ा आता है कि आप किसी अच्छे कलाकार को, मतलब कलाकार, मतलब आप कह सकते हो कैरेक्टर में घुस के वो एक्टिंग करते हैं। हम्म। तो जिस तरह से वो उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से वो चीज़ें करती हैं, तो वो लाजवाब है। मतलब आप देखिए उसको। नहीं, मैं देखता हूँ सर, अभी शादी होगी उसकी, इसलिए थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन देखता था अच्छा रेगुलर अच्छा। में, ऐसी कोई बात नहीं। आप वो उनकी शादी होगी वाला कैरेक्टर थोड़ा साइड निकाल दीजिए, वो चीजें दिमाग से नहीं, ये निकाल दीजिए। थोड़ा ना, जब हम देखते हैं फिर जब शादी नहीं होती तो एक आदमी उम्मीद में जीता है, अभी अच्छा, देखते हैं एक और सब्जेक्ट ऐड हो गया कि अगर शादी हो चुकी एक्ट्रेस की तो कमल उसकी मूवी नहीं नहीं, देखेंगे, देख लेते हैं, ये रीजन भी है। पर रिस्पेक्ट ऐड कर जाते हैं। लेकिन बट ये आर्टिस्ट भी हैं, मतलब इसीलिए तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा, जिनकी शादी हो जाती है वो कम रखते हैं ना, अभी इससे हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो जैसे चलो ऐसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये रीजन भी है। देखो, जो आर्टिस्ट है, जो पब्लिक फिगर है, वो लोगों का होता है। हम्म। वो उसके लिए वो जो रिलेशन है, वो जो उसका रिश्ता है, वो सबसे बड़ा होता है। जी। क्योंकि आर्टिस्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन के काम करता है, क्योंकि पब्लिक ही उसको बनाती है और पब्लिक हम्म। ही उसको मिटा भी सकती है। जी। तो उसका जो सबसे बड़ा धर्म है, जो उसका सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि कार्य है, वो है लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, लोगों के लिए काम करना।
जब तक वो लोगों के लिए काम करेगा, उसके मन में ये चीज़ फीलिंग रहेगी, वो ऑब्वियसली चलेगा, वो ऑब्वियसली जिंदा रहेगा। हम वापस नहीं अपने तो वो मर टॉपिक जाएगा। टॉपिक पे आते हैं। सिनेमा और ओटीटी की बात कर रहे थे। सिनेमा जब से स्टार्ट हुआ है तब से चल ही रहा है, मतलब ये इन फ्यूचर मेरा पॉइंट अभी खत्म भी नहीं होगा, बाकी देखते हैं। ओटीटी का जब जो इतना क्रेज अब है, आपको लगता है ये स्टेबल रहेगा और जो आने वाले टाइम में ये ग्राफ इसका नीचे आएगा? सर मुझे लगता है कि ओटीटी का ग्राफ बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। बिकॉज उसमें क्या है कि आप उस चीज़ को देखिए कि सिनेमा को अफोर्ड करना, मतलब मैं मूवी देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिनेमा पे आना भी हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं, या फिर मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, मुझे एक मूवी बनानी है और मैं अचानक से बैग पैक करके बॉम्बे चले जाता हूँ, तो आप सोचिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीज़। नहीं है। बट अगर मेरे पास एक अच्छा सब्जेक्ट है, मैं एक अच्छा एक्टर हूँ और मैं लोगों के साथ मिलके एक करेक्टर बनाता हूँ, और मुझे यकीन है कि मतलब मेरे तरह के लोग उस करेक्टर को देखेंगे, तो मेरे पास एक चांस रहेगा हम्म। करने का। और आप देखिए, सपना जो ड्रीम है हर किसी का बराबर ही होता है। हम्म। ठीक है, सपना, सपने और उम्मीदें हर आदमी के साथ होती हैं, हर आदमी इसको देखना चाहता है। बट आप देखिए कि इसमें और कई लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, बिकॉज विंडो बहुत बड़ी खुल गई है, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खुल गई है, मतलब इट्स अ स्काई, बिल्कुल। कि आप जितना उड़ना चाहें आप उड़ उड़ सकते हैं। सकते हैं। आपके हाथ में चीज़ें। आप वैसे सबसे ज़्यादा कौन सा ओटीटी देखते हैं? अ, वो असली वाला मत बताइए। नहीं नहीं, असली वाले ही बताता हूँ, मैं जी। नेटफ्लिक्स देखता हूँ। नेटफ्लिक्स देखता हूँ, मैं अमेजोन देखता हूँ ओके। लार्जली। मतलब एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, हाँ, मैं मेरे सही को पता है बताऊँ, इस बात बट से। ओटीटी से ज़्यादा ध्यान मैं सीरीज़ पे देता हूँ। ऐसे मैंने पंचायत सीरीज़ पूरी देखी, मतलब हम्म। आई आई लव इट। वो इतना सिंपलिसिटी कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, इतना एक छोटी सी चीज़ों को दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग चीज़ें करते हैं तो मतलब मैं अपनी बात कर रहा था कि मैंने शायद ओटीटी आपको बताया कि शायद जो मुझे मूवीज़ अच्छी लगी हैं इन दो प्लेटफॉर्म्स पे, मेरा ध्यान गया तो मैंने आपको बताया। बट मैं लार्जली मूवीज़ पे देखता हूँ। जैसे पंचायत मूवी अभी आपने देखा, वेब सीरीज आई, इतनी खूबसूरत वो मूवी बनी है। ठीक है, हालांकि मैं पंजाब में हूँ, आई एम पंजाबी बेसिकली, बट वो किसी और संस्कृति को दर्शाती है, किसी और क्षेत्र को दर्शाती दर्शाती है, जो मतलब आप देखिए, मुझे उसको समझने का मौका मिला, मुझे उसको जानने का मौका मिला, तो आप समझिए इससे कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है लोगों में, मतलब कि एक रिलेशन बनता है। लोग सिंपलिसिटी को समझते हैं, जो जो शायद हम एक नज़र में किसी को मिल रहे हो तो हम उसको जज नहीं कर पाएंगे। हम्म। बट अब वो मूवीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, पूरे लोगों को जोड़ने का काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। तो रजनीश जी, जब भी ना इस बात पे हम कोई आर्टिकल भी रीड करते हैं या न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, मोस्टली लोग ये कहने लग गए हैं, ये बहुत जिक्र कर रहे थे हम इस बात का भी, कि यार अभी सिनेमा में क्या देखने जाना ना, थोड़े यार 1 महीने बाद, मतलब जहाँ 2 महीने बाद, अभी तो वैसे लॉ बन गया कि जब फिल्म बन जाती है तो 60 डेज तक वो ओटीटी पे आ नहीं सकती, लेकिन क्योंकि ऐसा भी हुआ था, ये फिल्म अभी सौंकड़ सौंकड़ पंजाबी फिल्म आई थी, वो सिनेमा में लगी हुई है और अमेजन प्राइम पे भी आ गई है, तो इसलिए ये लॉ बना था कि 60 डेज तक वो आ नहीं सकती। हम्म। तो लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई है कि यार सिनेमा में क्या देखने जाना, कि ये ओटीटी पे आ ही जाएगी। देखो, ये तो मेंटेलिटी क्या है सबको पता है, उसमें क्या है, वही मैं आपको बता रहा था कि लोगों के पास चॉइस है। जिसके पास 2,000 रुपये हैं वो सिनेमा में भी जा सकता है, और जिसके पास पैसों का अभाव है, पैसे कम है, वो घर में बैठ के ओटीटी पे भी देख सकता रंजीत जी, वैसे ये बात भी हुई है कि जैसे ना ओटीटी आ गया, थोड़ा रीजनल सिनेमा की रीच भी बड़ी हो गई। जैसे ना आप पंचायत की एग्जांपल दे रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर वो राजस्थान में शूट हुई है, तो मेरे को पता चल गया कि यार भी राजस्थान का कल्चर कैसा होता है ना, भी थोड़ा सा राजस्थान को भी मैंने जान लिया, और राजस्थान के लोगों को भी लग गया कि हम अपना कल्चर वर्ल्ड लेवल पर दिखा सकते हैं। ऐसे हम पंजाब के हैं तो पंजाबी मूवीज़ अभी हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेजोन पर पढ़ते हैं, थोड़ा रीजनल सिनेमा को आई थिंक इसका प्लस पॉइंट जरूर हुआ है। है। नहीं, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि इस पे रीजनल सिनेमा प्लस, देखो, सिनेमा का दायरा बहुत बढ़ गया है, कंटेंट, कंटेंट का। कंटेंट का आप कह सकते हो कि कंटेंट बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। ठीक है, और जो सिनेमा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2,000 रुपये हैं तो आप थिएटर में पिक्चर देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं फिर भी आप पिक्चर देख सकते हो। हम्म। तो ये फ़र्क है।
आपको पहले जैसे चैनल्स पे आने में 2-2 3-3 महीने लग जाते थे, उतना वेट नहीं करना पड़ता आजकल के टाइम में, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो आप बात करें रीजनल सिनेमा की, डेफिनेटली इसने किया है। मैं कुछ एक लैंग्वेजेस हैं हमारी भारत की, शायद जो कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस करते होंगे, या कहीं ना कहीं उनके मन में चाहत होती होगी कि अपनी भाषा में सिनेमा देखें, अपनी भाषा में किरदारों को देखें, है ना। तो उन लोगों के पास एक चांस आया, या फिर आपके पास एक बहुत बड़ा बजट नहीं है एक बड़ी मूवी बनाने का, तो बिल्कुल। आपके पास एक लिमिटेड बजट में अपने टैलेंट को लोगों के सामने पेश करने का एक मौका दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने। तो ये चीज़ें बहुत हो गई अब थैंकफुली क्या है कि हमारे पास, थैंकफुली कहिए या फिर वैसे जैसे भी आप जिस एंगल से सोचना चाहेंगे, मेरे मुंह से थैंकफुली निकला, जी। हमारे पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है। अब आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। तो हमारे पास हर तरह का ऑडियंस है। कुछ भी बनाओ। आप अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई ना कोई उसे देखने वाला, चाहने वाला, या आपकी सोच से मैच करने वाला होगा। बंदा या बंदी आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है, जो कहीं ना कहीं शायद वो ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा कंटेंट बने। हम्म। ठीक है, और पहले वो चीज़ें नहीं थी। पहले एक बड़ी मूवी आती थी, लोगों को एक ही आती थी, और वो ट्रेंड सेटर होती थी बेसिकली। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपको बड़े बाल पसंद है और हीरो ने छोटे बाल रखे हैं, तो इट विल बी ट्रेंड सेटर की आप छोटे बाल करवा लेंगे इसको देखिए। बट अगर आप आपको बड़े बाल पसंद है, तो आपके पास बड़े बाल का भी कंटेंट है, आपके पास छोटे बाल का भी कंटेंट है, आपके पास मिड साइज हेयर कट का भी ट्रेंड है। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं आजकल के। आदिवासी हेयर ऑयल आ गया, रजनीश भाई उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इनकी बात को ना। देखिए पीआर एजेंसी है इनकी, थोड़ा सा उस हिसाब से दिमाग चलता ही है। ठीक है सर, अच्छी बात है। चलो, एक तो आप मेरी बातें बड़ी कैच करते सर हमें पैसे इस चीज के मिलते हैं, हमारा घर इसी चीज से चलता है। नहीं सर, एक ना आप हमको ऑफ कैमरा बात बता रहे थे कि हैं। एवरेज 60 और 70 मिनट्स कंज्यूमर है ओटीटी पे हाँ अभी। देखो, अभी कुछ एक स्टडीज हुई हैं, और इसमें ना बड़े शॉकिंग आप कह सकते हो कि डाटा सामने आया है। तो बस अभी आई गेस मैं पढ़ रहा था, केपीएमजी या फिर इरोस ने कुछ एक सर्वे कंडक्ट करवाए हैं, जिसमें हम नॉर्मली अब 70 मिनट एक जी। ओटीटी व्यूअर टाइम स्पेंड करता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डे पर डे। 70 मिनट, मतलब हम अपनी जिंदगी के, मतलब शाहरुख खान के ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हम छीन रहे हैं। और वीकली 12.5 घंटे के अराउंड शायद। 7 70 60। हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए, आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा टाइम आप उस जगह पे बिता रहे हैं, और मतलब क्यों बिता रहे हैं? बिकॉज हर हर आदमी समझ आ रहा है, तो उसको पता है कि उसके टाइम की क्या वैल्यू है, हम्म। और वहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल के टाइम, मुझे ऐसा लग रहा देखिए 70 मिनट आप बोल रहे हैं ओटीटी पे, फिर 2 घंटे आप पकड़ लीजिए रील्स के। है। ठीक है। आधा घंटा यूट्यूब का पकड़ लीजिए, जो मैक्स टू मैक्स मेरे को लगता है भी ज्यादा। बचे हुए टाइम में आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपने फैमिली के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब मोबाइल के साथ आप कह लो कि ये मतलब शादी हो गई है बंदे की शादी मोबाइल हो गई है। तो रजनी जी, अभी कोई कंक्लूजन हमें निकालना हो ओटीटी और सिनेमा का, देखिए जंग तो ये चलती रहेगी है ना ऑलवेज। तो मेरा तो स्टेटमेंट वही रहेगा, ठीक है ओटीटी अच्छा है, मतलब, लेकिन जो फील मैं आज भी कहता हूँ सिनेमा दे सकता है, वो ओटीटी दे नहीं सकता। सर फील डेफिनेटली दे सकते हैं सिनेमा, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो लोग बेचारे वो फील बार बार नहीं ले सकते, या लिमिटेड टाइम के लिए ले सकते हैं, जी। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब चाहे तब फील ले सकते हैं। जी। तो रजनीश जी अपने ओटीटी की तरफ खड़े हुए हैं और हम अपने नहीं, सिनेमा की मैं तरफ। ओटीटी की तरफ नहीं खड़ा हूँ। मैं एक्चुअली इंटरटेनमेंट की तरफ खड़ा हूँ, मैं लोगों की तरफ खड़ा हूँ, मैं एक जो नया ऑडियंस बेस बना है उसकी तरफ खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, बात तो अभी आप इनकी भी। देखिए ना, रिसेंटली शाहरुख खान की एक ऐड आई है, शाहरुख खान उसमें खुद ओटीटी को प्लेटफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्टली, शाहरुख खान का खुद का ओटीटी भी आ रहा है। हाँ, तो वो आप देखिए वो सारी चीज़ें, मतलब कितना प्रभाव डाला है। मतलब एक एक इतना बड़ा वर्ल्ड का इतना बड़ा सेलिब्रिटी, और इंडिया में तो शायद शाहरुख खान का कोई जवाब ना आया या ना आएगा कभी। जी। तो जब वो ये चीज़ें सोच सकते हैं, तो आप देखिए कि मतलब कि मुद्दा कितना गंभीर हो गया है, और प्रोडक्ट कितना बड़ा हो चुका है, मतलब कितना बड़ा स्पेस उसने ले लिया है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਓਟੀਟੀ ਵੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਬਲ 1 ਓਟੀਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਔਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਐਮੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਗਿੱਪੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ OTT ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਹੈ OTT ਦਾ, ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, OTT ਸਕਰੀਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਥਰੂ OTT ਥਰੂ ਥੀਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਈ लॉर्ड मेरी ਤਾਂ हल्ले भी यही है कि OTT ज़रूर देखो, OTT पे बहुत अच्छा कंटेंट आता है, OTT को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन कुछ फिल्में जो सिर्फ सिनेमे के लिए ही बनाई जाती हैं, इसलिए लोग हर फिल्म की वेट OTT के लिए ना करें। उनको लगता है कि यार ये फिल्म सिनेमे में देखनी चाहिए तो सिनेमे में ज़रूर जाएं उस फिल्म को देखने के लिए। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। बट ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਬਟ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਟਿਕਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਮਲ There ਦੇ, is ਤੇ no ਫਿਰ need- ਕਰਟਸੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਮਲ ਨੇ ਟਿਕਟ। there is no need of tickets sir, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। actually I'm missing Coco, that's why I'm in this zone. Thank you so much Rajneesh sir, and thank you so much to our viewers for watching Chat ਅਨਲੌਕ। Unlock, and share your comments on this. Sat Shri Akal. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਡੀਅੰਸ।